नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी का क्या महत्व है, किनको ये व्रत करना चाहिए, इसका नाम ऋषि पंचमी क्यों है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ऋषि पंचमी कहलाती है, यानी कि गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन। इसका जो व्रत होता है ये खास तौर से स्त्रियों के लिए है। हालांकि स्त्री और पुरुष इस व्रत को दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए इसका बड़ा ही महत्व है। उसके पीछे कारण ये है कि ज्ञात अज्ञात और अज्ञानतावश किए गए पापों के शमन के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए यह व्रत किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए चूँकि यह अधिक महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है कि स्त्री जब रजस्वला अवस्था में होती है उस समय वो कोई स्पर्श आदि कर लेती है, बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, पवित्र वस्तुओं का स्पर्श कर लेती है, अज्ञानतावश समझे तो उसका दोष लगता है और उसके प्रायश्चित स्वरूप यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों सहित वशिष्ठ पत्नी अरुंधति उनका पूजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम ऋषि पंचमी है। जो पुरुष अज्ञानतावश या जानबूझकर रजस्वला पत्नी के साथ में संबंध बना लेते हैं, उनको भी प्रायश्चित स्वरूप यह व्रत करना चाहिए। अब इसकी जो व्रत की जो विधि है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस व्रत में प्रातःकाल से मध्याह्न तक उपवास रखें, स्नान करें। पहले जो परंपरा थी नदी या तालाब में जाकर के स्नान करने की थी, लेकिन अभी आप घर पे भी कर सकते हैं। अपामार्ग से दातुन करें। आपने देखा होगा ऋषि पंचमी के दिन हमारे यहाँ परंपरा रही है कि स्त्रियाँ अपामार्ग की टहनी की 108 दातुन बनाती हैं और उसे दातुन करती हैं। अपामार्ग उसको उल्टा कांटा भी बोलते हैं, ओंगा भी बोलते हैं, प्राय सर्वत्र उपलब्ध है, झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका बड़ा ही आयुर्वेदिक महत्व भी है। उससे दातुन करें, शरीर के ऊपर मिट्टी लगाएं, पंचगव्य का पान करें। पंचगव्य जो होता है, गाय की सारी चीज़ें होती हैं, उनका पान करें। उसके पश्चात घर आकर के पूजा स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र मंडल बना करके उस पर तांबे का या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर एक कलश और रखें, वो भी तांबे का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। उसमें जौ भर लें, जौ से भरा हुआ पात्र उस कलश के ऊपर रखें। नीचे का जो कलश है उसको किसी वस्त्र से आच्छादित करें। उसके पश्चात ये जौ से भरा हुआ कलश रखें। कलश के पास ही अष्टदल कमल बना करके उसके 7 दलों में सप्तऋषियों की स्थापना करें। अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, कश्यप और वशिष्ठ की स्थापना करें। 8वें दल में जो वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, उसकी स्थापना करें। आप उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के चारों तरफ सप्तऋषियों को देखेंगे तो उनमें जो लास्ट के जो 3 तारे होते हैं, उनमें जो बीच का तारा होता है वो वशिष्ठ हैं। उनके पास में बिल्कुल एक छोटा सा तारा आपको चमकता हुआ हल्का सा, नंगी आंखों से भी आप देख सकते हैं, वो अरुंधति होता है। तो उसकी स्थापना करें, फिर आप इनकी पूजा करें। इस प्रकार अष्टदल कमल में सप्तऋषियों और अरुंधति की स्थापना करने के पश्चात आप संकल्प लें। संकल्प में अमुक गोत्रा, अमुकी देवी, अहम नामाहम, जो आपका गोत्र हो, जो आपका नाम हो, उसका उच्चारण करें। उसके पश्चात मम आत्मनो रजस्वला अवस्थायाम ग्रह भांडादि स्पर्श दोष परिहार्थम अरुंधति सहित सप्तऋषि पूजनम करिष्ये। यह आप पहले जो भी आपका जल हाथ में लेकर के और संकल्प लें, उसके पश्चात जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके पश्चात षोडशोपचार पूजन करें। पूजा के जो 16 उपचार होते हैं, पंचोपचार, उसके पश्चात षोडशोपचार, उससे पूजन करें। उस दिन नमक नहीं खाएं,
साथ ही हल से जुते हुए अन्न का भक्षण नहीं करें। हल से जोतने के पश्चात जो अन्न पैदा होता है वो वर्जित है, नमक भी वर्जित है, वो नहीं खाएं। कलश आदि पूजन सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर दें। पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इसके करने से जो स्पर्श आदि दोष होता है उसका प्रायश्चित हो जाता है और उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बारे में एक सत्ययुग की बहुत ही पौराणिक कथा है, उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें बताया गया है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और बैल से जुता हुआ अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार सत्ययुग में सेनजित नाम का राजा था। उनके राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था और उनकी पत्नी थी, उनका नाम जयश्री था। खेती करके वो अपने जीवन यापन करते थे, पालन पोषण करते थे। एक बार रजस्वला अवस्था में उनकी पत्नी जयश्री ने सारा काम किया और उसका दोष उनको लगा। दैव योग से दोनों की जो मृत्यु है वो भी एक साथ ही हुई। स्त्री को अगले जन्म में कुतिया की योनि मिली और पुरुष को बैल की योनि मिली। और संयोग की बात है कि उनको धर्मपरायण होने के कारण से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहा और इनको जो योनि मिली ये भी इनके पुत्र के घर में ही उनको स्थान मिला। बैल बन करके वो पुत्र के घर में रहे, क्योंकि वो खेती करते थे, बैल से खेती जोतते थे, इसलिए पुत्र के घर में रहे और कुतिया को भी वहीं पर ही स्थान मिला। ब्राह्मण का जो पुत्र था वो स्वयं भी बहुत ही धर्मपरायण था। एक बार उसने श्राद्ध पक्ष में विधिवत रूप से अपने माता पिता के श्राद्ध करने का कार्यक्रम रखा, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। इस निमित्त उन्होंने घर के ऊपर अपनी पत्नी से खीर बनवाई। संयोग की बात है उस खीर को एक विषधर सर्प ने आकर के विषाक्त कर दिया और जो जयश्री थी, जो कुतिया बनी हुई थी, वो ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने सोचा कि इस खीर को अगर ब्राह्मण खाएंगे, उनके परिवार के लोग खाएंगे तो सब मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू के सामने जा कर के और उस खीर का स्पर्श कर लिया उनको बचाने के लिए। जब पुत्र वधू ने ये देखा कि कुतिया खीर का स्पर्श कर रही है तो जलती लकड़ी से उसको मारा और दिन भर उसको भोजन भी नहीं दिया। रात्रि को बैल और कुतिया आपस में बात करते हैं, वो सारा वृत्तांत सुनाती है कि इस प्रकार से आज दिन भर मेरे को भोजन नहीं मिला। बैल भी बोला आज दिन भर मेरे से पूरा काम लिया लेकिन मेरे को भी भोजन नहीं दिया। इस तरह से वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि ये जो श्राद्ध कर्म हमारे निमित्त किया है, हम दोनों ही भूखे हैं, तो ये तो व्यर्थ हो गया, किसी कारण से कोई काम नहीं आया। पुत्र को जानवरों की भाषा समझ में आती थी। उन्होंने जब ये सारा वार्तालाप सुना, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं और मेरे यहाँ पर ही हैं। तो वो भाग करके और एक आश्रम में एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने अपने तपोबल से सारी चीज़ें देखी और उनको ऋषि पंचमी का व्रत करने की आज्ञा दी। भाद्रपद शुक्ला पंचमी को यह व्रत करने की उनको आज्ञा दी और उनको 2 हिदायतें दी। एक तो बैल से जुता हुआ अन्न नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका पिता बैल की योनि में था, इसलिए बैल से जुता हुआ अन्न नहीं खाएंगे। दूसरा, नमक नहीं खाएंगे। ये व्रत करने से उनकी माता पिता की मुक्ति हुई। इसलिए जब से परंपरा पड़ी है ऋषि पंचमी की पूजा करने की। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।